अपने इष्ट की वंदना करनी चाहिए अपने संप्रदाय के अनुसार। किंतु श्री रामचरितमानस लिखते समय गोस्वामी जी सबसे पहले मंगलाचरण में लिखते हैं कि मंगल वर्णानामार्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। कहने का भाव है कि गोस्वामी जी पहले सरस्वती जी का फिर श्री गणेश जी का एक साथ वंदना करते हैं। अब आप लोग विचार करेंगे, आप लोग सोचेंगे कि गोस्वामी जी के इष्ट तो श्री सीताराम जी महाराज हैं, श्री ठाकुर जी हैं, तो गोस्वामी जी को ठाकुर जी की वंदना करनी चाहिए। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी यह दर्शा दिए हैं कि मागत तुलसी दास कर जोरे, मागत तुलसी दास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। कहने का भाव है कि गोस्वामी जी श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी की वंदना तो अवश्य किए हैं मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में, लेकिन उनके प्रार्थना करने का भाव यही है कि श्री राम जी के चरित्र की लीला को लिखने में श्री गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करें और श्री सरस्वती जी वाणी को प्रशस्त करें, मजबूत करें। अब आप देखिए वर्णा नामार्थ संघानाम, इस पहली श्लोक में गोस्वामी जी ने लिख दिया वर्णा नामार्थ संघानाम। वर्ण सबसे पहले अ से ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ से लेकर ज्ञानी ज्ञ तक सारे वर्णों और सभी वर्णों के मिलने से जो शब्द बनता है, जैसे राम शब्द है, राम में र अक्षर का, उसके बाद आ की मात्रा, उसके बाद मकार, ये तीनों अक्षर मिल करके एक शब्द बने और इस शब्द का अर्थ हुआ श्री दशरथ नंदन राम जी। और राम जो भगवान शिव के आराध्य हैं, श्री राम जी, जिनको देख करके भगवान शिव जी ने कहा कि जय जय सच्चिदानंद जय पावन। अर्थात श्री राम जी सच्चिदानंद हैं। तो राम के नाम का अर्थ भी शुद्ध रूप से मिले और अर्थ के साथ साथ अर्थ के समूह, संघ माने समूह, और संघानाम, संघानाम के बाद रसानाम। तो गोस्वामी जी श्री गणेश जी की वंदना एवं श्री सरस्वती जी की वंदना करते हैं जो स्मार्त परंपरा की है।
वैष्णव परंपरा के परे है। अब हमारे श्री अयोध्या जी में भक्त लोग जो वैष्णव हैं वे उनकी परंपरा को सबसे पहले यह है कि वो श्री सीता रामचंद्र जी के युगल चरणों की भक्ति ही मांगते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि मांगत तुलसी दास कर जोरे बसही राम सिय मानस मोरे गाइए गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगदम्बा गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगदम्बा गोस्वामी जी विनय पत्रिका के प्रथम मंगलाचरण में स्पष्ट कर दिए हैं कि गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन सिद्धि को प्रदान करने वाले सिद्धि के घर हैं। कौन? कैसे गणेश जी। और क्या है? कहे कृपा सिंधु सुंदर सर्वनायक सिद्धू है। स्वामी जी कहते हैं कि श्री गणेश जी सिद्धि के घर है और कृपा के सागर है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। और गणेश जी को मोदक माने लड्डू प्रिय है। और गणेश जी कौन है? मंगल दाता है, मंगल को देने वाले हैं, मंगल प्रदान करने वाले गणेश जी हैं। और विद्या वारिधि बुद्धि प्रदाता
के वारिधि हैं और बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक साथ युगल वंदना किया श्री सरस्वती जी की और श्री गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी की कृपा से विद्या भी मिलेगी और गोस्वामी जी के लिखे हुए श्री राम जी के चरित्र से जग मंगल भी होगा और बुद्धि को प्रदान भी गणेश जी करेंगे। तब गणेश जी की कृपा से सरस्वती जी वाणी को शुद्ध करेंगी। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले श्री गणेश जी और श्री सरस्वती जी की वंदना किया। अब वाणी की देवी वाक देवी और श्री गणेश जी गणों के जो ईश हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, श्री सरस्वती जी और विनायक श्री गणेश जी जो गणों के ईश हैं। जो गणेश जी हैं वो कौन हैं? गणों के ईश। श्री राम जी के गण, श्री शंकर जी के गण, श्री ब्रह्मा जी के गण, सभी के गण जितने हैं उन सभी के गणों के ईश हैं श्री गणेश जी। अब जैसे उदाहरण में आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर में भी गण है, ये समझने की बात है। हमारे शरीर में भी गण हैं जिनके ईश श्री गणेश जी हैं। हमारी आंख है, यह देखती है, लेकिन इसके जो मालिक हैं, यदि इसकी चाल ढाल व्यवस्था पर अंकुश लगा करके शासन करके नहीं रखेंगे तो यह आंख, चाहे यह कान, चाहे यह जिह्वा, जिह्वा कुछ भी खा सकती है, क्योंकि मन जिह्वा के आधार पर प्रेरणा देता है खाने के लिए। जिह्वा को स्वाद चाहिए। आंख कुछ भी देख सकती है और जैसे देखेगी वैसे ही मन को प्रेरित करेगी। कान जैसे सुनेगा वैसे मन को प्रेरित करेगा। तो हमारे शरीर में जो गण है, हमारी
इंद्रिय, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और सभी देवी देवताओं के 10 गणेश हैं, 10 गण हैं और इन 10 के मालिक गणेश जी हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वंदे वाणी विनायको। विनायक जी श्री गणेश जी और श्री सरस्वती जी की वंदना करते हैं कि हमारा मन, हमारी आंख, हमारा कान, हमारी जिह्वा जो बोले, जो देखे, जो सुने, वह क्या कि मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहूं राम सिय मानस मोरे। मेरे हृदय में श्री सीताराम जी का निवास हो। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले वाणी और विनायक की वंदना की। ग्रंथ लिखने के लिए यह आवश्यक है कि संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करना और संपूर्ण विघ्नों को दूर करना। तो संपूर्ण विद्या के दाता भी है विद्या वारिधि बुद्धि प्रदाता। कौन है? गणेश जी। और वाणी को प्रदान करने वाली, वाणी को प्रशस्त करने वाली श्री सरस्वती जी हैं। तो गणेश जी विघ्न को भी दूर कर देंगे और बुद्धि भी प्रदान कर देंगे। इसलिए गणेश जी की वंदना करते हैं कि बुद्धि भी दीजिए और गणेश जी जब प्रसन्न होंगे वंदना सुन करके तब वह कुछ लेंगे। किसी से आप कुछ लेना होगा तो पहले उन्हें खुश करना होता है, पहले उन्हें कुछ प्रसन्न करिए। जब आप पर रीझेंगे, प्रसन्न होंगे, तब कुछ प्रदान करेंगे। तो गोस्वामी जी गणेश जी की वंदना करते हैं। इसके बाद गणेश जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी जिह्वा और हमारी वाणी यह सब पवित्र हो जाते हैं और इनका स्वामी भी प्रसन्न हो जाता है। और ग्रंथ में 5 चीजों की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है वर्ण, वर्णानामार्थ, अर्थ, रस। इसके बाद वर्णानामार्थ संघानाम समूह, रसानाम छंदसामपि। छंद और रस, यदि आप खुद बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिए हैं, उसमें शब्द का समूह न हो, शब्द के समूह का अर्थ न हो, यदि सब कुछ अच्छा हो और बड़ा स के जगह मूर्धन्य स आप लिख दीजिए तो भी गलत हो जाता है। सकार के जगह खकार हो जाएगा। और छत्री छ के जगह छाता छ लिख दीजिए तो भी अर्थ बदल जाएगा। जैसे क्षत्रिय और छतरी, छतरी में छाता छ से छतरी लिखा जाता है और क्षत्रिय में छत्री छ से क्षत्रिय लिखा जाता है। अर्थ दो हो गया, एक ओढ़ने वाला धूप बचाएगा, बरसात बचाएगा और एक क्षत्रिय रक्षक है। श्री सीताराम जी स्वयं कहते हैं कि हम क्षत्रिय मृगया बन कर